हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में झारखंड बोर्ड क्लास 12th मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर से कंटेन किए गए हैं और सारे क्वेश्चंस को हम ब्रीफ में हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच डिफ़ॉल्ट शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर रेंडरिंग। रेंडरिंग कहने का मतलब जैसे हम किसी भी पीपीटी में यानी कि किसी भी पीपीटी में किसी भी प्रेजेंटेशन में किसी भी पीपीटी को बनाते हैं तो उसका फाइनल आउटपुट को डिस्प्ले कराने को हम रेंडरिंग कहते थे। इसका शॉर्टकट की क्या होता है? इसका शॉर्टकट की आपका होता है F5। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी वेज आर देयर टू लोड साउंड इनटू द सीन माया। यानी कि माया सीन में साउंड को लोड करने के कितने तरीके होते हैं? तो टोटल 3 तरीके से साउंड को लोड किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैसेज। एक आदर्श मैसेज, एक आइडियल मैसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं क्या क्या हो सकती है? विशेषताएं, आपका मैसेज क्लियर रहना चाहिए, कंसाइज रहना चाहिए, एक्यूरेट रहना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस डिफाइन अ फार्मूला। यानी कि अगर आप मैथ्स स्टूडेंट होंगे तो फार्मूला का तो जाहिर सी पता है कि फार्मूला डिफाइन करने के लिए आप कौन सा साइन का यूज करते हैं। तो फार्मूला डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हैं इक्वल टू साइन का। सो इक्वल टू साइन का आप यूज करते हैं फार्मूला को डिफाइन करने के लिए। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स आर क्रिएटेड इन फोटोशॉप। यानी कि इनमें से आपका कौन सा फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो फोटोशॉप में? तो फोटोशॉप में आप क्रिएट कर सकते हो पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ फाइल्स आप क्रिएट कर सकते हो। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज डी इन 3D। यानी कि 3D में आपका डी का क्या क्या मतलब होता है? डी का क्या मतलब होता है? 3D में डी का मतलब आपका होता है डायमेंशन। और इसे अगर हम पूरा नाम में हम जाने, पूरा फुल फॉर्म जाने तो 3D मतलब होता है आपका 3 डायमेंशनल। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा जा रहा है, डैश माया इज अ एनिमेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से आपका कौन सा माया एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है? तो ऑटोडेस्क माया एक आपका एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। सो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटोडेस्क माया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा जा रहा है, हु डिकोड्स द मैसेजेस। यानी कि मैसेज को डिकोड कौन करता है? मैसेज को डिकोड करता है आपका रिसीवर। रिसीवर डिकोड करता है। डिकोड करने का मतलब मैसेज को डिकोड करना, मैसेज को समझना, उसे कहते हैं डिकोड करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिसीवर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएनजी का फुल फॉर्म आपका होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है, विच मेन्यू ऑप्शन विल क्लिक टू इंसर्ट शेप्स, इमेजेस, टेबल्स etc। यानी कि कौन सा मेन्यू ऑप्शन को क्लिक करके किसी भी इमेजेस, शेप्स को, टेबल को या फिर कुछ भी चीज़ें को इंसर्ट करने के लिए आप कौन सा मेन्यू टैब का यूज करते हो? तो यूज करते हो आप इंसर्ट मेन्यू का। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम और क्या नाम से हम जानते हैं? तो और कौन से नाम से जानते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम जानते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है द एबिलिटी टू वर्क विथ अदर्स, यानी कि दूसरों के साथ काम करने को हम क्या कहते हैं, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो दूसरों के साथ काम करने की क्षमता को कहते हैं हम इंटरपर्सनल स्किल्स, या फिर आप कह सकते हो टीम वर्क स्किल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्ले स्लाइड शो, यानी कि स्लाइड शो प्ले करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो स्लाइड शो को प्ले करने के लिए, स्लाइड शो को प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं F5 बटन का, F5 बटन, यानी कि F5 बटन पावर पॉइंट में हम यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा F5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इंटरप्रेन्योरशिप एक आर्ट है, एक साइंस है, यानी कि ये दोनों कहलाता है इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। सो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है रीता's चिल्ड्रन फॉल सिक वेरी ऑफ्टन, यानी कि रीता के बच्चे बीमार है, उसे हर महीने कोल्ड और खांसी, हर महीने सर्दी खांसी आते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए। तो उसे क्या करना चाहिए, उसे यूज करना चाहिए एयर प्योरीफायर विथ HEPA फिल्टर, उसे यूज करना चाहिए एयर प्योरीफायर विथ HEPA फिल्टर के साथ यूज करना चाहिए। सो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज कैपिटलाइज, यानी कि इनमें से आपका कौन सा सेंटेंस आपका करेक्टली कैपिटलाइज्ड है, करेक्ट वे में कैपिटलाइज्ड है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी लिव्स इन दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी लिव्स इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते थे। वो शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल P। कंट्रोल P कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल P। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश, यानी कि पूछा जा रहा है कि इंग्लिश में बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स आपके कितने होते हैं। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म आपको होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट मूव टूल्स इन फोटोशॉप, यानी कि फोटोशॉप में किसी भी टूल्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं वी शॉर्टकट की का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वी शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्टून्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3D डायमेंशन, यानी कि 3D एनिमेशन का टाइप आपको बताना है। 3D एनिमेशन कार्टून्स के एग्जाम्पल्स आपको बताने थे। 3D एनिमेशन कार्टून के एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे छोटा भीम, मोटू पतलू और आपका डोरेमोन, यानी कि ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा जा रहा है हु इनकोड्स द मैसेज, यानी कि मैसेज इनकोड्स कौन करता है। इनकोड्स कहने का मतलब मैसेज भेजने वाले को हम कहते हैं इनकोड, इनकोडिंग करना। तो क्या ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंडर। सेंडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPEG। MPEG का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो MPEG का फुल फॉर्म आपको होता है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पूछा जा रहा है विच डिफ़ॉल्ट हॉट की यूज फॉर मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए कौन सा डिफ़ॉल्ट हॉट की यूज किया जाता है। तो वो है आपका F2।
F2 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा F2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको पूछा जा रहा है अनदर नेम ऑफ स्प्रेडशीट, यानी कि स्प्रेडशीट को हम दूसरे क्या नाम से जानते थे? स्प्रेडशीट को हम दूसरे नाम से जानते हैं एक्सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा जा रहा है मोना इज हेल्पिंग हर सिस्टर टू इम्प्रूव टू ओवरकम पर्सनालिटी डिसऑर्डर, व्हाट शुड शी डू? यानी कि मोना की बहन को व्यक्तिगत विकार से उभरने की मदद कर रही है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए मोना से बात करना चाहिए, उसके हॉबीज के बारे में उसे व्यस्त रखना चाहिए, इंगेज करना चाहिए, उसे हेल्प करना चाहिए कि वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो अपने बिल्ड करे। तो ये तीनों चीज़ें मोना को करनी चाहिए, उसे सिस्टर को उसकी सिस्टर को मदद से उसकी सिस्टर को पर्सनल डिसेबिलिटी से उभरने के लिए। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका 27 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेसिव वॉइस, यानी कि इनमें से आपका कौन सा सेंटेंस पेसिव वॉइस में है? तो पेसिव वॉइस में आपका है द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू, एक क्लॉक राजू के द्वारा रिपेयर किया गया। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा द क्लॉक वाज रिपेयर्ड बाय राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको पूछा जा रहा है द डैश इज द अरेंजमेंट ऑफ द सेल इन हॉरिजेंटल मैनर। हॉरिजेंटल मैनर कहने का मतलब लेटा हुआ। हॉरिजेंटल हम किसे कहते हैं? हॉरिजेंटल हम कहते हैं लेटा हुआ चीज़ें को हॉरिजेंटल कहते हैं। तो कहने का मतलब हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी कि हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ऑफ सेल यानी कि इस टाइप से आपका सेल अरेंजमेंट है, इस टाइप से आपका सेल अरेंज्ड है। तो इस सेल को हम क्या कहेंगे? इस सेल को हम कहेंगे रो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पूछा जा रहा है जानवीज चिल्ड्रंस हैव ग्रोन अप, दे हैव लोट्स ऑफ क्लोथ्स दैट आर टू स्मॉल फॉर देम नाउ, व्हाट शुड जानवी डू विथ दीज क्लोथ्स? यानी कि जानवी के बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके उनके पास बहुत से कपड़े हैं जो कि उन्हें छोटे लग रहे हैं। जानवी को क्या करना चाहिए? उन कपड़ों के साथ जानवी को क्या करना चाहिए? तो जानवी को कपड़े डोनेट करना चाहिए या फिर उनको बैग बना देना चाहिए? उनको क्या करना चाहिए? उन्हें बैग बना देना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा डोनेट देम और मेक बैग्स फॉर आउट ऑफ देम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा जा रहा है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एक्सप्लिसिट यूवी फॉर द सरफेस मेश इज कॉल्ड। तो आपका करेक्ट आंसर आपका होगा यूवी मैपिंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूवी मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका व्हाट इज पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल होता है इमेज का एक बेसिक यूनिट, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ एन इमेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा बेसिक यूनिट ऑफ एन इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेक्सचर आर्टिस्ट। टेक्सचर आर्टिस्ट का इनमें से आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तो रिगिंग 3D कैरेक्टर को रिग करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिगिंग 3D कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पूछा जा रहा है GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? GIF एक एनिमेशन टाइप आपका एक इमेज होता है, उसका आपको फुल फॉर्म आपको पूछा गया है, उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। GIF का फुल फॉर्म आपको बताना है तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 34 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज कंट्रोल प्लस के, यानी कि कंट्रोल के आपका क्या? कंट्रोल के एक कमांड है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के इज अ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट आई ड्रॉपर इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का यूज किया जाता है? फोटोशॉप में आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है आई का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अंडो। अंडो कहने का मतलब एक स्टेप पीछे जाना। मान लीजिए आप MS वर्ड खोले हो, मान लीजिए आप MS वर्ड खोले हो, उसमें आप पैराग्राफ्स को लिखने के बाद मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ आप गलत लिख रहे हो, तो गलत लिखने के बाद एक स्टेप आप पीछे जाना चाहते हो, तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए आप यूज करोगे, आप कंट्रोल जेड का यूज करोगे, जिससे आपका अंडो होगा। अंडो यानी कि एक स्टेप पीछे जाना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस शेडिंग प्रॉपर्टी। इनमें से आपका सरफेस शेडिंग प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है। सो रिजिडिटी आपका सरफेस शेडिंग प्रॉपर्टी नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ वाई एक्सिस इन माया। यानी कि माया सॉफ्टवेयर में आपका वाई एक्सिस में कलर क्या होना चाहिए। तो वाई एक्सिस में कलर होना चाहिए, सिंपली यहाँ पे 3 तरह का एक्सिस होता है। एक्सिस आपका 3 तरह का होता है, एक्स, वाई एक्स और ये जेड। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का कलर आपका होता है रेड, यानी कि रेड आपका होता है एक्स एक्सिस का। ग्रीन आपका होता है, ग्रीन किसका होता है आपका वाई का होता है, ग्रीन ग्रीन आपका वाई का होता है, और ब्लू आपका जेड का होता है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि हमें वाई एक्सिस का पूछा गया है, तो ग्रीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बैरियर टू इफेक्टिव लिसनर। यानी कि इफेक्टिव लिसनर के लिए क्या बैरियर हो सकते हैं, क्या बाधाएं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज। ऑल ऑफ दिज कहने का मतलब नॉइजी इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब नॉइजी इन्वायरमेंट यानी कि शोरगुल हो रहा है और इफेक्टिव लिसनर को बैरियर आ रहा है। फॉर नॉट मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट विथ स्पीकर। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में हो और आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, जिससे आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। फॉर नॉट बीइंग अटेंटिव कहने का वही मतलब कि आप अटेंटिव नहीं होते, सुनने के लिए नहीं होते अटेंटिव, आप सुनने की क्षमता नहीं रखते हो। यानी कि कहने का मतलब आप इफेक्टिव की तरफ से आप लिसनर को नहीं सुनते हो। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज रोम। रोम क्या है, रोम का आपको फुल फॉर्म बताना है। रोम है आपका रीड ऑनली मेमोरी। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको पूछा जा रहा है K70.mkv इज अ टाइप ऑफ, यानी कि K70.mkv आपका किस टाइप का आपका फाइल है। तो ये एक आपका वीडियो फाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा वीडियो फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज हम किस लिए करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज हम करते हैं प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशंस, टू मेक प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या है, वर्ड है आपका अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि एक लेटर्स का समूह को हम कहते हैं वर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44 एंड दिस इज लास्ट फॉर द डे। और क्वेश्चन नंबर 44 में आपको पूछा जा रहा है NAPC इज अ नेशनल एक्शन डैश ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि सिंपली से आपको NAPCC का आपको फुल फॉर्म पूछा गया, तो NAPCC का फुल फॉर्म आपको बताना है। NAPCC का फुल फॉर्म आपको होता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लान। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए या फिर कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे कि आपको 1 मार्क्स टाइप चाहिए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स टाइप चाहिए या 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए किस टाइप का आपको क्वेश्चन चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे स्कूल और कॉलेज के दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।